आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में जिस तरीके से गुस्ताखी की गई है उसकी तस्वीरें देश और दुनिया के सामने हैं और शायद ही कोई मुसलमान हो जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के अनादर पर खामोश बैठे और शायद ही कोई प्रतिक्रिया ना दे नुपुर शर्मा जैसे लोगों के ऊपर, क्योंकि ये मसला सिर्फ भारत के मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों का मसला बन चुका है, जिसको लेकर के देश में लगातार विवाद भी तेज हो रहा है और तमाम लोग जो हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देते थे वो तमाम लोग खामोश दिखाई दे रहे हैं। और जब अरब देशों से लगातार ट्वीट पर ट्वीट होने लगे, हुकूमत से सवाल पूछा जाने लगा, तो हर कोई सकते में आ गया कि आखिरकार इतनी तेजी से रिएक्शन की उम्मीद किसी को नहीं थी। अब जब एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है तो तमाम लोगों के बयान सामने हैं, जिसमें एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने भी नुपुर शर्मा को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है और अरब देशों से जो इन दिनों वार्ता हुई है उस पर भी बयान दिया है और तमाम उन मुसलमानों पर भी सवाल खड़े किए हैं जो लगातार इस मुद्दे पर खामोश बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रवक्ता नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर दिए आपत्तिजनक बयान पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रतिक्रिया दी है। समाचार चैनल एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार ने जो किया वो बहुत देर से किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश में अगर ऐसा बयान दिया गया होता तो बयान देने वाले को मौत की सजा मिलती है, वहां ऐसे ईशानिंदा माना जाता, लेकिन भारत में शीर्ष पदों पर बैठे लोग चुप रहे और उन लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया गया जिन्हें इस बयान से चोट पहुंची थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा फ्रिंज नहीं है, छोटी बच्ची नहीं है जिन्होंने इस तरीके से बयान दे दिया, इसलिए यह संभव नहीं है कि बिना शीर्ष की मंजूरी के वो ऐसी बात कह देती। मतलब साफ शब्दों में नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा है कि नुपुर शर्मा का ये बयान उनके आकाओं की तरफ से उनके ऊपर हाथ था, इसलिए उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके इस तरीके का बयान दिया। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हिंदू देवी देवताओं पर भी अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मैं चुनौती देता हूं कि अगर कोई वीडियो क्लिप उन्हें दिखा दी जाए जिसमें कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा हो। नसीरुद्दीन शाह साहब ने तमाम मुसलमानों के समर्थन में ये बातें भी कही जिसे नुपुर शर्मा कोट कर रही थी ढिठाई के साथ और कह रही थी कि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा था। साफ शब्दों में नुपुर शर्मा से कहा कि आप एक वीडियो क्लिप ऐसा दिखा दीजिए जहां भगवानों के साथ में, देवी देवताओं के साथ में कोई एक मुसलमान इस तरह की हरकत करता हुआ दिखाई दे जो आपने की है। इस पर नसीरुद्दीन शाह अगर पीएम वाकई में चाहते हैं कि ये जहर ना फैले तो उन्हें खुद आगे आना होगा। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी हिंसा देखने को मिली, दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है और इस जो नफरत फैलाई गई है, जो एक इंजेक्शन के जरिए लोगों की नसों में एक जहर बोया गया है, उस जहर को अगर कोई शख्स कम कर सकता है तो वो है देश के प्रधानमंत्री। पर देश के प्रधानमंत्री ने तो अभी तक चुप्पी ही नहीं तोड़ी है कि देश में जैसे कुछ हुआ नहीं। 10 दिन तक खामोशी का नतीजा ये देखने को मिला कि तमाम मुल्कों में हमारे देश की जो रुसवाई हुई उस पर सवाल खड़े हो गए और नसीरुद्दीन शाह यही नहीं रुके।
उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पर भी बड़ा बयान दे दिया। नसरुद्दीन शाह साहब ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणियों पर तीनों खानों सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ ही बॉलीवुड की चुप्पी पर अपनी राय रखी। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में शाह ने कहा कि देश के सबसे बड़े सितारों को बोलना मतलब बहुत कुछ खोना जैसा हो गया है। शाह ने तीनों खानों के बारे में कहा कि मैं उनके लिए नहीं बोल सकता, मैं उस स्थिति में नहीं हूं जिसमें वे हैं। मेरा मानना है कि उन्हें लगता है कि वे बहुत अधिक जोखिम उठा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वे इनके बारे में अपने आप को, अपने ज़मीर को कैसे समझते हैं। तीनों खान द्वारा राजनीतिक मसलों पर टिप्पणी न करने पर शाह ने कहा, मुझे लगता है कि आज ऐसी स्थिति में हैं जहां उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। नसरुद्दीन शाह साहब ने लिखा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ हुई घटना का हवाला देते हुए कहा, शाहरुख खान के साथ जो हुआ और जिस तरीके से उन्होंने इसका सामना किया वे काबिले तारीफ था। ये एक शिकार के अलावा और कुछ नहीं था। शाह ने कहा कि उन्होंने केवल तृणमूल का समर्थन किया और ममता बनर्जी की सराहना की थी। सोनू सूद पर घर के में छापा मारा गया। जो कोई भी बयान देता है या सवाल खड़ा करता है उसे जवाब जरूर मिलता है, शायद मेरा नंबर अगला हो। शाह ने उन अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के बारे में भी बात की जो राष्ट्रवादी माने जाने वाली परियोजनाओं में भाग ले रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म और विवेक अग्निहोत्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा वे जीत की तरफ रहना चाहते हैं। उन्होंने विवादित फिल्म कश्मीर फाइल्स को हिंदू नरसंहार का काल्पनिक वर्जन बताते हुए सरकार पर इसे प्रमोट करने का आरोप लगाया। हाल ही में टीवी पर बहस के दौरान पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लिए जो टिप्पणी की गई उससे नसरुद्दीन शाह भावुक नजर आए और उन्होंने साफ शब्दों में यह अल्टीमेटम दिया कि ये जो चीजें देश में चल रही हैं वो नागवार गुजरेंगी, क्योंकि कोई भी देश का मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो चीजें, जो जोखिम उन्हें उठाना पड़ रहा है वो शायद मुझे नहीं उठाना पड़ रहा। और आर्यन खान को टारगेट करना एक शिकार करने जैसा था शाहरुख खान को चुप कराने के लिए। पर तमाम मुद्दों पर नसरुद्दीन शाह अपनी प्रतिक्रिया रखते रहते हैं, जिस पर इस बार भी अपने बयान से भक्तों की रडार पर दिखाई देंगे। पर ऐसे ही लकी अली ने आई लव प्रॉफिट मोहम्मद अपनी डीपी लगा दी तो तमाम भक्त उसमें हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। और लकी अली ने भी अपने चित परिचित अंदाज में उन अंधभक्तों की बोलती बंद कर दी, जहां अपना भाई उन्होंने उन्हें बताया। ये तमाम तस्वीरें देश की लगातार सामने आ रही हैं और नसरुद्दीन शाह साहब ने इस पर प्रमुख होकर के अपने बयान को रख करके उन तमाम लोगों को आईना दिखा दिया है जो देश में नफरत फैला रहे हैं और अपने आकाओं के इशारे पर मुस्लिम धर्म को बदनाम करने की लगातार कोशिशें कर रही हैं। नसरुद्दीन शाह के इस बयान का कितना असर अंधभक्तों पर होने वाला है इसका हर किसी को इंतजार है। और नसरुद्दीन शाह पहली बार नहीं, हर मुद्दे पर बेबाकी से इसी अंदाज में अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।